जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको फागुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा सुना रही हूँ। श्री स्कंद पुराण की कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधु सुगंध, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने की क्या विधि है, सो आप कृपया कर कहो। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय जगत पिता ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी के व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह एकादशी का व्रत नए व पुराने तथा पिछले जन्म के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे लक्ष्मण और जानकी जी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा को कुरूप कर देने के कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के खरदूषण से युद्ध करने के पश्चात रावण ने बदला लेने का निश्चय करके मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर श्री रामचंद्र जी की पंचवटी से हटाया और लक्ष्मण जी को धोखा दिया। वह भी श्री रामचंद्र जी के पास चले आए। तब महापापी दशानन ने साधु रूप धारण कर छल से माता जानकी का हरण किया और इधर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब वापस आए तो पंचवटी पर जनक दुलारी को न पाकर अत्यंत व्याकुल हुए। आगे चलकर वे दोनों ऋषिमुख पर्वत के निकट आए। वहां पर उनकी भेंट हनुमान जी से हो गई। तब सुग्रीव से मित्रता कर वहां बाली का वध किया। पवन सुत श्री हनुमान जी द्वारा खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को सीता जी का पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति से वानर भालुओं की सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने को प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण सेना सहित पार जाने में कठिनाई प्रतीत हुई। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के विषय में विचार विमर्श किया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे आदि पुरुष, यहाँ से आधा योजन दूरी के कुछ निकट पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि का आश्रम है। वह मुनि अत्यंत सिद्ध, तेजस्वी एवं महान तपस्वी हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। अतः आप उनसे ही जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के परामर्श को मानकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। तब मुनि ने उनके आने का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महर्षि, मैं सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और निशाचरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण लंका जाना कठिन हो रहा है। कृपया आप मुझे समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बताइए। मुनि ने कहा, हे राम जी, फागुन मास के कृष्ण पक्ष वाली विजया एकादशी का व्रत करो। निश्चय ही आपको
विजय प्राप्त होगी और सहज ही समुद्र से पार भी हो जाओगे। मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूँ। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मृत्तिका, मिट्टी की किसी भी वस्तु का एक घड़ा जल से भर उसके ऊपर पंच पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घट के नीचे सतनाजा 7 प्रकार का अनाज और ऊपर जो रख कर वहां पर अर्थात घट के ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें तथा उस पूरे दिन और आने वाली रात्रि को घट के सम्मुख बैठकर भजन कीर्तन करता रहे। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घट को किसी विद्वान ब्राह्मण को दे दें। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को अपने सेना नायकों सहित करोगे तो अवश्य ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुन श्री रामचंद्र जी उनके बताए हुए विधान के अनुसार ही उस विजया एकादशी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई कर रावण को मार कर राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे दोनों लोकों, इस लोक और परलोक में विजय प्राप्त होती है। जैसा कि इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है, इसके व्रत करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो यह व्रत सभी को करना चाहिए। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।